जब उसकी वाइफ वर्कआउट कर रही होती है तो वो उसके पास जाता है, उससे अच्छे से बात करता है, जो देखकर उनका बेटा भी बहुत खुश होता है। अब इनके घर पर इनके नेबर्स भी आते हैं। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि धरती की कक्षा में एक कोमेट यानी कि उल्कापिंड पहुंच चुका है, जो बरमूडा ट्रायंगल में गिरने वाला है, और जब वो गिरेगा तो उसकी वेव्स दूर दूर तक फैल जाएंगी। जोन अपने घर से बाहर जाता है और तभी उसकी तरफ एक जोरदार हवा का झोंका आता है, जो उसी कोमेट की वजह से आया होता है, जो बरमूडा ट्रायंगल के अंदर गिरा है। ये हवा का झोंका इतना तेज होता है कि जोन को उठाकर फेंक देता है। उसके घर के खिड़की दरवाजों के शीशे भी टूट जाते हैं। जोन के घर के अंदर जो उसके नेबर्स होते हैं वो सब के सब डर जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब कोई ना कोई बड़ी विपदा आने वाली है। जोन को एक मैसेज मिलता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके परिवार को चुना गया है उस शेल्टर के लिए, यानी कि उस जगह के लिए जहाँ पर लोग सुरक्षित रह सकते हैं। ये बात जब जोन के नेबर्स को पता चलती है तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका मानना है कि सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए। वो सब के सब उसके घर से निकल जाते हैं। अब जोन और उसकी पत्नी अपना सामान पैक करते हैं और अपने बेटे को लेकर गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी उनकी एक नेबर गाड़ी के सामने आ जाती है। वो जोन से कहती है कि मेरी बेटी को भी अपने साथ ले जाओ, पर जोन चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए जोन को वहाँ से निकलना पड़ता है। अब वो एयरपोर्ट पहुँच जाता है, जहाँ पर बहुत सिक्योरिटी होती है, चारों तरफ आर्मी होती है, और एयरपोर्ट के अंदर वही लोग आ सकते हैं जिन्हें शेल्टर के लिए यानी कि सुरक्षित जगह के लिए चुना गया है। जोन अपने परिवार के साथ अंदर पहुँच जाता है, पर तभी उसे याद आता है कि वो अपने बेटे की डायबिटीज की दवा यानी कि इंसुलिन को गाड़ी में भूल गया है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम प्लेन में बैठो, मैं अपने बेटे की मेडिकेशन लेकर आता हूँ। वो मेडिकेशन लेने के लिए चला जाता है। वहीं जोन की पत्नी अपने पति के बिना प्लेन में नहीं बैठना चाहती, इसीलिए वो एक आर्मी ऑफिसर से कहती है कि मेरे पति मेरे बेटे की दवा लेने के लिए गए हैं, तब तक हम यहीं पर रुकना चाहते हैं। और यहाँ पर उसकी पत्नी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई होती है। दरअसल प्लेन में किसी भी पेशेंट को एंट्री नहीं होती, जिस वजह से आर्मी ऑफिसर उन दोनों को अपने साथ वहाँ से दूसरी जगह ले जाता है। वहीं जोन को दिखाया जाता है जो मेडिकेशन लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है, पर उसे वहाँ पर अपनी पत्नी और अपना बेटा नहीं मिलते, इसीलिए वो प्लेन में जाता है। पर प्लेन में चारों तरफ ढूंढने के बाद भी उसे अपनी पत्नी और अपना बेटा नहीं दिखता। जोन को कुछ समझ में नहीं आता, और तभी एक आर्मी ऑफिसर उसके हाथ में मेडिकेशन देखता है और उससे पूछता है कि ये दवा किसकी है। जोन कहता है कि ये मेरे बेटे की है। वो बताता है किसी भी पेशेंट को प्लेन के अंदर एंट्री नहीं है। जोन समझ जाता है कि उसकी पत्नी और उसके बेटे को प्लेन के अंदर एंट्री नहीं मिली, वो दोनों के दोनों बाहर हैं, इसीलिए वो बाहर जाना चाहता है। पर जोन को इसकी इजाजत नहीं मिलती। उसे बताया जाता है कि प्लेन से ना कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है। वहीं प्लेन के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग अग्रेसिव हो गए होते हैं। वो प्लेन की तरफ भाग रहे होते हैं क्योंकि वो सब के सब अपनी जान बचाना चाहते हैं। वो प्लेन के अंदर आना चाहते हैं। आर्मी वाले उन पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। चारों तरफ भगदड़ होती है और इसी भगदड़ में एक टैंक से बहुत सारा पेट्रोल निकलना शुरू हो जाता है, जिससे यहाँ पर आग लग जाती है और एक प्लेन में ब्लास्ट हो जाता है। वहीं दूर से जोन की पत्नी और उसका बेटा ये देख लेते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि जोन जिंदा है या नहीं। फिर जोन की पत्नी एक पेपर पर लिखती है कि मैं अपने बेटे को लेकर अपनी मोम के घर जा रही हूँ, और वो उस चिट को गाड़ी में चिपकाकर अपनी मोम के घर की तरफ निकल पड़ती है। वहीं जोन को दिखाया जाता है जो गाड़ी के पास आता है, और जब वो उस चिट को देखता है तो वो समझ जाता है कि उसकी पत्नी अपनी मोम के घर की तरफ गई है, इसीलिए वो तय करता है कि वो उन्हें लेने उसकी मोम के घर की तरफ जाएगा। वहीं जोन की पत्नी एक आदमी से लिफ्ट मांगती है, जो इन्हें लिफ्ट दे देता है। गाड़ी में वो पूछता है कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हो। जोन की पत्नी बताती है कि हमें शेल्टर के लिए चुना गया था, पर मेरा बेटा डायबिटिक है, इसीलिए हमें प्लेन में बैठने नहीं दिया गया। मैं अपने पति से भी अलग हो गई हूँ, इसीलिए मैं अपने डैड के घर जाना चाहती हूँ।